चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने पदाधिकारियों को सज्जो कर तैयार कर रही हैं। हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में लगा हुआ है। ऐसे में गजेंद्र पिप्पल को आप हम तो छोड़ो, बीजेपी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि यह नाम एक ऐसा नाम है जिसने पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। आज गजेंद्र पिप्पल को महानगर अध्यक्ष भानु महाजन एवं एससी मोर्चा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एस के माहौर ने एससी मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष के पद पर बड़े विश्वास के साथ मनोनीत किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि गजेंद्र पिप्पल पार्टी में एक लंबी रेस का सिपाही है। आइए दिखाते हैं जन एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता अविनाश कुलश्रेष्ठ की इस खास रिपोर्ट में। गजेंद्र पिप्पल जी वो एक ऐसा नाम जो भाजपा में एक कार्यकर्ता से उभरकर आज पदाधिकारी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनके साथी लोग थक नहीं पा रहे। उनको अगर देखा जाए इतिहास तो छोटेपन से बड़े बड़े पदाधिकारी उनके नाम से परिचित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम इस तरीके के किए कि जिसको कोई भी पदाधिकारी भुला ना सका। आपको बता दें, जितेंद्र पिप्पल जी आज एससी मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए गए हैं। गजेंद्र पिप्पल जी जब से भाजपा से जुड़े एक बहुत लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं, और जब से भाजपा से जुड़े उसके बाद किसी भी पार्टी की ओर उन्होंने मुंह नहीं मोड़ के देखा कि आज किसकी सरकार चल रही है या किसके साथ काम कर रहे हैं। आपको एक बात से और वाक़यात दे दें कि इन्होंने खाली भाजपा के लिए काम नहीं किया, एक बड़े अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं, उद्योगपति भी रहे हैं, और इनसे ही इनके कार्यकाल के बारे में पूछते हैं किस तरीके से इनने काम किए हैं और कहाँ कैसे कैसे इनने अपने समय को बिताया। उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आपको ये पद मिला है भानु महाजन जी के द्वारा और आपका अध्यक्ष जी के द्वारा। अभी तत्काल से पहले आप किन किन पदों पर और किस तरीके से कार्य में रहे? धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी काफ़ी समय पहले, तो मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी बूथ अध्यक्ष से मैंने शुरुआत की थी। पहली बार मैं बूथ का अध्यक्ष बना था। बूथ संख्या थी 112, जिसका मैं बूथ अध्यक्ष आज भी हूँ और बूथ का काम आज भी पूर्ण तरीके से करता हूँ। फिर उसके बाद में मुझे व्यापार प्रकोष्ठ में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसको मैंने बखूबी निभाया। फिर उसके बाद में मुझे सेक्टर चुनाव प्रभारी बनाया गया, फिर सेक्टर संयोजक बनाया गया, सेक्टर प्रभारी बनाया गया। फिर मैं महानगर टीम में माननीय अध्यक्ष जी की टीम में कार्य समिति सदस्य के वर्तमान कार्य कर रहा था। अब मुझे पार्टी ने नया दायित्व दिया है और एससी मोर्चा महानगर का उपाध्यक्ष मुझे अभी नियुक्त किया गया है। मैं उसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी है उसका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इस बात से आश्वस्त करता हूं कि जो मेरी पार्टी की रीति नीति है, मैं अपने समाज में उसे बिल्कुल धरातल तक पहुंचाने का काम करूंगा, अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा। और मेरा सबसे बड़ा जो कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि मेरा जो समाज है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार जो भी हैं उस विचार से अपनी सहमति जताए। जिस तरह उपाध्यक्ष जी ने आज अपने पूरे कार्यकाल को बताया है, उससे महसूस हो चुका है कि बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद आज पदों पे भी आए और पद का भी बहुत अच्छी तरह इन्हें निर्वाह किया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अपने पदों का निर्वाह अच्छी तरह करेंगे। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष जी, जो इनको शुभकामनाएं देने आए हैं। अध्यक्ष जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए। अमित सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोपेश्वर मंडल महानगर आगरा। अध्यक्ष जी, आप तो इनसे काफ़ी समय से मुलाकातें रही होंगी, किस तरीके का इनका कार्यकाल रहा और क्या क्या इनने अच्छे काम किए? श्रीमान गजेंद्र पिप्पल जी मुझसे विगत 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं और एक बूथ से लेकर मंडल के अंदर, मंडल से लेकर महानगर और महानगर से आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के माननीय उपाध्यक्ष के दायित्व तक पहुँचे। इसके लिए मैं अपने माननीय महानगर अध्यक्ष श्रीमान भानु महाजन जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा और श्रीमान गजेंद्र पिप्पल जी जो आगरा के प्रमुख सुव्यवसायी हैं और प्रमुख समाज सेवी भी हैं और मैं समझता हूँ सर्व समाज के लिए जो गजेंद्र पिप्पल जी ने कार्य किए उसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गजेंद्र पिप्पल जी के महानगर में उपाध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से दलित समाज में जिस प्रकार से कार्य करते हैं और सुव्यवसाय संबंधित और समाज के बीच, जैसे कोविड काल में श्रीमान गजेंद्र जी ने
लोगों को कच्चा राशन और जो जितने गरीब तबके के लोग थे उनको वितरण किया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्योंकि श्रीमान गजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि इनके महानगर में उपाध्यक्ष बनने से सभी समाज को और विशेष तौर पर दलित समाज में बहुत पार्टी को बहुत बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि हम इस आधार पर आगरा की 9 विधानसभाओं में हम जीतेंगे तो सही, जीतेंगे तो ये तो निश्चित है ही है, बल्कि हम ये करेंगे कि और अन्य दलों की हम जमानत भी जब्त कराएंगे। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया, पिप्पल जी पर जो पुरानी रूपरेखाएं थी उन पर प्रकाश डाला, इससे तो पूर्णतः महसूस होता है कि पिप्पल जी पूरी तरह तैयार हैं आगे के पदों पर मनोनीत होने के लिए। और भी साथी इनको शुभकामनाएं देने आए हैं। भाई साहब अपना परिचय बता दिए। मेरा नाम वसीम कुरैशी है, मैं भारत। वसीम जी, आप इनसे कब से जुड़े हैं? मुझे लगभग 7 साल हुए इनसे लगभग जुड़े हुए। क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वसीम कुरैशी, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का महानगर उपाध्यक्ष हूँ। गजेंद्र भाई पार्टी के नेता नहीं है बीजेपी के, वो समाज के भी नेता हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत काम करे हैं, समाज में उनकी एक बहुत अच्छी पहचान है, समाज पूरी उनके आज साथ खड़ी हुई है। समाज के लोग रात से ही जो उनको दायित्व मिला है, रात से ही शुभकामनाएं देने में लगे हुए हैं। शुभकामनाएं देने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है, इनको शुभकामनाएं देने के लिए। क्या उम्मीदें कर रहे हैं आपके अपने समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या कार्य कर पाएंगे, किस तरीके कार्य करेंगे? अल्पसंख्यक समाज के लिए पार्टी ने बहुत कार्य निकाले हैं और विश्वास है पार्टी निकालती रहेगी। बहुत अच्छा पार्टी ने एक मैसेज दिया अल्पसंख्यक समाज को। जिस तरीके से अल्प समाज के लिए भाजपा ने कार्य किए हैं, उनसे आप और आपके पदाधिकारी तो संतुष्ट हो सकते हैं। क्या आपके जो लोग हैं, जो एक आम जनता जिसे कहते हैं, वो लोग भी संतुष्ट हैं? हाँ, 2022 में अल्पसंख्यक को बहुत फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। अल्पसंख्यक समाज फुल बहुमत से वोट देगा बीजेपी को और सरकार 2022 में फिर योगी जी की बनेगी। क्या उम्मीद करते हैं कि पिप्पल जी जो है आगे बढ़ के उपाध्यक्ष पद से और किसी पद के लिए जाएं तो किस पद के लिए पहुंच सकते हैं? गजेंद्र पिप्पल महानगर अध्यक्ष के पद पे जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। मतलब कार्य करेंगे जी, अच्छा ठीक है। और लोग भी आए हुए हैं जो इनके मित्रगण हैं। पिप्पल जी की बधाई देने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है, उनमें एक और भी सज्जन है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण बघेल है। बघेल जी, आप जिस तरीके से उपाध्यक्ष पद मिला है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, युवाओं की दिल की धड़कन है। क्या उम्मीदें रखी हैं इनसे? इनसे ये उम्मीद है आगे जाकर अच्छा भी काम करेगा। जब से ये पार्टी से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन से भी इनसे काफ़ी खुशी है। जिस तरह सभी लोग इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बताया गया कि रात से ही शुभकामनाओं की अंबार लगा हुआ है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी घिरे पड़े हैं। वहीं हम अपने चैनल की ओर से पिप्पल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी शुभकामनाओं की जो श्रृंखला चल रही है उसी में राम कुमार जादौन जी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी आ चुके हैं और कैलाश मंडल के ये अध्यक्ष हैं और पिप्पल जी को शुभकामनाएं देने आए हैं। आज इनसे भी पता करते हैं कि पिप्पल जी का कार्यकाल कैसा रहा और किस तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय पे आ गए और हमारा तो मान बढ़ा है, पिप्पल जी का भी मान बढ़ा दिया। तो पहले तो ये बता दीजिए कि इनके साथ आपसे कब से जुड़ाव रहा और किस तरीके का कार्यकाल रहा है? मैं पहले तो मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर कैलाश मंडल की ओर से गजेंद्र पिप्पल को महानगर एससी मोर्चे में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि पिप्पल जी का कैसा कार्यकाल रहा, तो मैं आपको बता दूं पिप्पल जी एक बहुत ही मेहनती, जुझारू, संगठनशील पार्टी के कार्यकर्ता रहे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और जैसा कि इनके बारे में जितनी तारीफ़ें की जाएँ उतनी कम है, क्योंकि गजेंद्र पिप्पल जी को पार्टी ऊपर से जो भी काम सौंपती है गजेंद्र पिप्पल जी उस पर हमेशा खरा उतरते हैं और आगे भी खरा उतरेंगे। मैं पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर कैलाश मंडल और गोपेश्वर मंडल के हमारे डॉक्टर अमित पटेल जी को
पूरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश आगरा महानगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जिस तरह अध्यक्ष जी ने बताया, गजेंद्र पिप्पल जी का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और शुभकामनाएं भी दी हैं, तो मैं नहीं समझता कि गजेंद्र पिप्पल जी को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। मैं अविनाश कुलश्रेष्ठ, राजीव सक्सेना के साथ, जन एक्सप्रेस न्यूज़, आगरा।